नमस्कार दोस्तों। अजित पवार द्वारा एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी छाप में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का न फॉलो करने की वजह से शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया और इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग अजित पवार को समन जारी किया है। और इलेक्शन से पहले जो है अजित पवार के लिए एक झटका लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर न फॉलो किया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट हो सकता है जो कुछ पनिशमेंट दे सकती है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम है कि जुलाई 2023 में अजित पवार ने एनसीपी से हट के एक अलग गुट बनाया था और खुद को एनसीपी होने का दावा किया था, असल एनसीपी। जिसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र असेंबली में देखा कि 81 एमएलए में से 57 एमएलए का सपोर्ट अजित पवार को प्राप्त है, जबकि 21 एमएलए का सपोर्ट जो है शरद पवार को प्राप्त है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार के एनसीपी को असल एनसीपी माना और इसके बाद शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं शरद पवार के फोटो का अजित पवार इलेक्शन में यूज़ करने लगे, जिसके बाद शरद पवार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में और एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परमिशन के बगैर अजित पवार उनके फ़ोटो का यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन से जुड़े कार्य में। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में संज्ञान लेते हुए अजित पवार को नोटिस भेजा और उन्हें ऑर्डर दिया शरद पवार के फोटो का यूज़ न करें उनके परमिशन के बगैर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इलेक्शन से जुड़े सभी कार्य में ये लिखे कि जो है ये इलेक्शन सिंबल जो घड़ी उन्हें दिया गया, ये मामला अभी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन सुन रहे थे। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी शरद पवार की तरफ से इस केस में प्रस्तुत हुए, जबकि मुकुल रोहतगी अजित पवार की तरफ से इस केस में प्रस्तुत हुए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, रिक्वेस्ट किया कि आखिरी पंक्ति में कुछ संशोधन किया जाए, जिसमें लिखा था कि प्रत्येक पैम्पलेट, विज्ञापन, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप में ये लिखना है कि ये मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के रिक्वेस्ट को सिरे से नकार दिया और कहा कि नहीं, ये चुनाव समाप्त होने तक जारी रहेगा, कोई भी हमारे आदेश का गलत मतलब नहीं निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अजित पवार इलेक्शन से जुड़े कार्य में चुनाव चिन्ह के नीचे इस चीज़ को नहीं लिख रहे थे कि ये मामला विचाराधीन है। जिसके बाद शरद पवार ने फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस केस की सुनवाई करते हुए अजित पवार ग्रुप को डिक्लेयर करने बोला है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के 19 मार्च के फैसले का अनुसार एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहा है या नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि घड़ी के नीचे मुझे लिखना है कि ये मामला विचाराधीन है। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को हल्फनामा दायर करने के लिए बोला है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखते हैं इस मामले की सुनवाई क्या होती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को न फॉलो करके अजित पवार ने एक बहुत बड़ा गलती किया है, क्योंकि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस हो सकता है उसके ऊपर कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना किया, बेइज्जती किया एक तरह से। ऐसे केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे मामला क्या होता है, क्योंकि इसी तरह का केस एक बार आया था जिसमें बाबा रामदेव ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गलती को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का नहीं माना, इसलिए आपको इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।